बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 दिसंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से और भारत से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की रियासती दरिंदगी और दहशत गर्दी जारी है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर श्रीनगर में 2 कश्मीरी मुसलमानों को भारतीय फौज ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। भारत की फौज ने 2021 के अंदर कश्मीरी मुसलमानों का बहुत ज़्यादा खून बहाया है। तकरीबन 500 से ज़ायद कश्मीरी मुसलमान शहीद और ज़ख्मी किए गए हैं। भारतीय फौज पिछले 1.5-2 सालों से कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन किए हुए है और कश्मीर के अंदर जब से मोदी दहशतगर्द ने आर्टिकल 370 का फैसला लाया है जिसके अंदर कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म की गई है, उसके बाद से हिंदू इंतहा पसंदों के और फोर्सेस के मजालिम में इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन भी भारतीय फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं और भारतीय फ़ौज को सबक सिखा रहे हैं। नाज़रीन, ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर का इलाका कुपवाड़ा है जहां पर बीजेपी के मकामी लीडर के 2 पुलिस एहलकारों को जो उनके गार्ड थे, जो उनके मुहाफिज थे, उन्हें कश्मीरी मुजाहिदीन ने अगवा कर लिया है। नाज़रीन, इससे पहले भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के जो मकामी रहनुमा थे उन्हें कत्ल किया जाता रहा है मुजाहिदीन की जानिब से, और उनकी ड्यूटी पर या उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार थे, स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, उनको भी मुजाहिदीन ने कत्ल किया है। अब नाज़रीन, आज की ये बड़ी खबर है कि कुपवाड़ा के अंदर बीजेपी के मकामी लीडर के 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस एहलकार थे, स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्हें मुजाहिदीन ने अगवा कर लिया है। और ये पैगाम है कि जब तक मोदी दहशतगर्द बीजेपी के इंतहा पसंद इक़दामात कश्मीर के अंदर बंद नहीं करेंगे तो फिर उनको इसी तरह का मुकाबला बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन, एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि भारतीय फ़ौज के अंदर और पुलिस के अंदर खुदकुशियों का रुझान कम नहीं हुआ है। ताज़ा इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुपवाड़ा के इलाके में एक और भारतीय पुलिस एहलकार ने खुदकुशी कर ली है। आप जानते हैं कल भारतीय फ़ौज के एक मेजर ने खुदकुशी की थी, आज भारतीय पुलिस के एक और एहलकार ने खुदकुशी कर ली है। रवां साल 100 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी और पुलिस एहलकार मकबूजा कश्मीर के अंदर खुदकुशियाँ कर चुके हैं। और ये जो खुदकुशियाँ होती हैं इनके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह मुजाहिदीन के हमलों का खौफ होता है और मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से भारत की पुलिस और भारत के फ़ौजी डिप्रेशन के अंदर हैं। फिर तनख्वाहों का बर वक्त ना मिलना, अलाउंसेस का ना मिलना और इसी तरह से छुट्टियों का ना दिया जाना और ज़बरदस्ती निहत्ते लोगों पर जुल्म का करवाया जाना, बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से भारतीय पुलिस और भारतीय फ़ौज जो कश्मीर के अंदर डिप्लॉय की गई थी उनके अंदर ये अमराज मौजूद हैं और वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं। नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर है भारत के ख़िलाफ़ लद्दाख के अंदर शटर डाउन हड़ताल हुआ है। लद्दाख के शहरियों ने, ताजरों ने आज शटर डाउन हड़ताल की है और कश्मीर के साथ और लद्दाख के लोगों के साथ इजहार यकजहती की है। नाज़रीन, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर भारतीय फ़ौज ने मुतनाज़ा कवानीन मुतारफ़ करवा के यहाँ की शनाख्त छीनी थी और यहाँ पर हिंदू दहशतगर्दों को बसाने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीनें और लद्दाख के मुसलमानों की ज़मीनें वो भारतीय दहशतगर्द फ़ौज को और हिंदू कंपनियों को दी जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग सरापा एहतिजाज हैं और मोदी से मुतालबा कर रहे हैं कि काले कवानीन को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि नाज़रीन, में एक और ख़बर सामने आ रही है। पाकिस्तान की एक खातून शहरी को भारतीय फ़ौज ने आज गोली मारकर बॉर्डर पर कत्ल कर दिया है। LOC के करीब यह वाक़या पेश आया है जिसमें भारतीय फ़ौज ने एक खातून को जो पाकिस्तानी शहरी थी उनको गोली मारकर कत्ल किया है। भारतीय फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह खातून दरअसल भारत के इलाकों में दाखिल हो रही थी और इसे वार्निंग दी गई कि ये भारत के इलाकों में दाखिल ना हो, लेकिन यह खातून बाज ना आई तो इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, इससे पहले भी भारत LOC पर जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उनकी खिलाफ वर्जी करता रहा है
और अब एक मरतबा फिर भारत ने यह खिलाफ वर्जी की है, जिसकी पाकिस्तान की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा और वक्त आने पर पाकिस्तान भारत को बताएगा। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान LOC पर फिलहाल सीज़ फायर एक मुआहिदा है, जिसके तहत पाकिस्तान भी कोई हमला भारत के खिलाफ नहीं कर रहा है और ना ही भारत कोई हमला करेगा पाकिस्तान पर, यह भारत ने तय किया था। लेकिन भारत इस तरह की कार्रवाइयाँ करके, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी को परवान चढ़ा रहा है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है भारत के अंदर जो हिंदुत्व नज़रियात के हामिल दहशतगर्द हैं उनके हमलों के हवाले से। नाज़रीन, भारत में मुसलमान महफूज हैं, ना ही सिख महफूज हैं और ना ही ईसाई और दलित हिंदू महफूज हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्नाटका भारत का इलाका है जहाँ पर ईसाइयों के चर्च पर हिंदुत्व दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है और चर्च पर ना सिर्फ हमला किया गया है बल्कि ईसाइयों की मुकद्दस किताब को भी जलाया गया है और ईसाइयों को, चर्च के अंदर आने वाले जो ईसाई थे उनको भी मारा पीटा गया है। और ये रियासत कर्नाटका के अंदर कहा जाता है कि ये 12 महीनों में 38वां वाक़या है जिसमें हिंदुत्व दहशतगर्दों ने हमला करके ईसाइयों पर जुल्म किया है और उनको मारा पीटा है, उनके चर्च के अंदर जाकर ऊधम मचाया है। नाज़रीन, भारत के अंदर रवां साल 2021 में तकरीबन 300 से ज़ायद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें ईसाइयों पर हमले हुए हैं, ईसाइयों को मारा पीटा गया है और उनके चर्चों के अंदर जाकर तोड़ फोड़ की गई है। ईसाइयों पर हिंदुत्व दहशतगर्द इल्ज़ामात लगाते हैं कि दरअसल ईसाई भी हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं और उनको उनके मज़हब से वरगला रहे हैं, इस वजह से ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, जो भारत की RSS और BJP दहशतगर्द जमातें हैं, ये मिलकर भारत के अंदर से ईसाइयों को ख़त्म करना चाहती हैं और भारत के अंदर से मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को रखना चाहती हैं, हिंदू देश बनाना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए जो भारत की हिंदुत्व जमातें हैं और उनकी जो शख्सियात हैं वो ईसाइयों को भी हिंदू बनाने की मुहिम पर हैं और मुसलमानों को भी वरगला कर हिंदू बना रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अक़लियतों के लिए कितना गैर महफूज मुल्क है और कितना जुल्म अक़लियतों पर भारत के अंदर हो रहा है। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैंपियन अमरीका और यूरोपीय इदारे इस हवाले से खामोश हैं और कोई पाबंदी भारत के दहशतगर्दों पर नहीं लगाई जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत के अंदर दलित हिंदुओं पर भी मज़ालिम हो रहे हैं। बिहार के अंदर एक वाक़या पेश आया है कि एक दलित हिंदू को, जो गरीब था, उसको मारा पीटा गया है और उसको ज़बरदस्ती एक हिंदू दहशतगर्द ने अपने पाँव चूमने पर मजबूर किया है। रोज़ाना भारत के अंदर 3 दलित हिंदू ख़वातीन पर हमले होते हैं और उन्हें रेप का निशाना बनाया जाता है और इसी तरह से 2 खातून जो दलित नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं उनको कत्ल किया जाता है। रोज़ाना 5 ख़वातीन पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है भारत के अंदर है, लेकिन इंसानी हकूक़ के चैंपियन इस हवाले से खामोश दिखाई देते हैं और उन्हें सिर्फ ख़वातीन अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आती हैं कि तालिबान उन पर जुल्म करते हैं और उन्हें हकूक़ नहीं देते। और इसी तरह से पाकिस्तान पर उनका नज़ला गिरता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इंसानी हकूक़ की या अक़लियतों पर हमले होते हैं, इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है भारत की रियासत नागालैंड से, जहाँ पर भारत की दहशतगर्द फ़ौज ने 15 आम शहरियों को, मज़दूरों को, कोयले की कान में काम करने वाले जो मज़दूर थे उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। 15 शहरियों को भून डाला था। जिसके बाद भारतीय फ़ौज का ये बलंडा छुपाने के लिए अमित शाह, जो भारत का वज़ीर दाखिला है, उसने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला था और ये कहा था कि दरअसल जिस ट्रक के अंदर ये 15 मज़दूर सवार थे, इनको भारतीय फ़ौज ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ये रुके नहीं। जिसके बाद भारतीय फ़ौज ने इन पर गोलियां चलाई, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं, बागी हैं, उनकी भी मूवमेंट थी, तो इन्हें बागी समझकर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, अमित शाह के इस बयान के बाद नागालैंड के शहरियों ने एहतजाज किया है, अमित शाह का पुतला बेनज़र आतिश किया है और वहाँ के लोगों ने यह कहा है कि जो 15 मज़दूर थे, ये मज़दूरी से वापस आ रहे थे। सबको पता है और सब लोग जानते थे कि ये मज़दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की दहशतगर्द फ़ौज ने उन पर हमला किया और उनके लोगों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत के अंदर जो भारत की फ़ौज है, बॉर्डर फोर्सेस हैं,
वो बांग्लादेश के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, और जो बॉर्डर इलाकों के अंदर बसने वाले आम शहरी हैं उनको भी अब कत्ल किया जा रहा है। इससे पहले ये कार्रवाइयाँ कश्मीर के अंदर होती थी कि निहत्थे लोगों को टारगेट किलिंग के अंदर, फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जाता था। अब भारत की दीगर रियासतों में भी, नागालैंड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आसाम के अंदर और दीगर जगहों पर भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि भारत की फ़ौज असल मुखालिफिन का, हरीफों का मुकाबला नहीं कर पाती है, लेकिन आम शहरियों को आड़ बनाती है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारत से इलाके छीन रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज को नाकों चले चबा रहे हैं। जो नक्सली तहरीक के माओ नवाज रहती पसंद हैं वो हमले कर रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के हाथों भारत की बर्बादी हो रही है। लेकिन भारत फिर भी आम शहरियों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है। इस हवाले से मुसलमानों को शहीद कर रहा है, मुसलमानों पर भी जुल्म कर रहा है। इस हवाले से भारत के अंदर बसने वाले तमाम अकलियतों को मुत्तहिद होकर मोदी दहशतगर्द उनकी फ़ौजों का मुकाबला करना होगा। वाराणसी का ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हकाइक मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।